हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू 29 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इराक में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो हाल ही में इराक में भारत के नए राजदूत बने हैं एल प्रशांत पिस्से। आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल प्रशांत पिस्से इराक में भारत के नए राजदूत बने हैं। बात है इराक की राजधानी बगदाद है, इराक की मुद्रा इराकी दिनार है। इराक के राष्ट्रपति हैं बहरम सालिही ये इराक के राष्ट्रपति। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा अल कोदमी ये इराक के प्रधानमंत्री बने हैं, हाल ही में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक के प्रधानमंत्री किस राज्य ने अपराजित नामक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य ने अपराजित नामक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल यानी राज्य द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात है केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने पिनरई विजयन, ये केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं। केरल में जो है देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष ये केरल में बनी थी, तो इनका नाम है रेशमा रॉय ये देश में सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं रेशमा रॉय। और यानी सबसे युवा मेयर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की बनी थी, उनका नाम है आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर हैं, आर्या राजेंद्रन। और रेशमा रॉय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं और आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी खिलाड़ी का क्या नाम है? तो हाल ही में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी खिलाड़ी का क्या नाम है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, झांग जीजेन, यानी झांग जीजेन या कहीं पर इनका नाम मिलता है झांग जीजेन। तो ये पहले यानी चीनी खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन के लिए क्वालिफाई किया, झांग जीजेन। बात आई है किसकी, यानी टेनिस की। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, इंटरनेशनल टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस संघ है इसका मुख्यालय लंदन में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुरेश एन पटेल को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल इससे पहले सतर्कता आयुक्त थे, यानी कि केंद्रीय सतर्कता सीबीसी में सतर्कता आयुक्त, अब इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया है सीबीसी में। इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। सीबीसी की जो स्थापना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 11 फरवरी सन 1964 को के संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। के संथानम समिति की सिफारिशों पर सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना सन 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में यानी क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अर्थात वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी शेफाली वर्मा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जेन गार्डन व काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किसने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जेन गार्डन तथा काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? ये क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बात आई है यहाँ जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की मुद्रा येन है। जापान के हाल ही जो राजा हैं जापान में, जो नए राजा हैं उनका नाम है क्या नाम है? आकिशिनो जापान के नए राजा हैं। आकिशिनो ये जापान के नए क्राउन है यानी राजा हैं, क्राउन प्रिंस है। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा जापान में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया किस देश के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान से मुलाकात की? तो हाल ही में जो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इन्होंने किस देश के एयर चीफ मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान से मुलाकात की? तो बांग्लादेश के वायुसेना के प्रमुख हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय
यानी क्या है, बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है यानी जातीय संसद। ये बांग्लादेश की संसद का नाम है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, अब्दुल हामिद। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत विक्रम दोराईस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस स्थापित करने की बात करी है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस स्थापित करने की बात करी है? तो ये कर्नाटक में। आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। इस नेवल बेस का नाम है कारवार, यानी कि कारवार नेवल बेस, कारवार नेवल बेस इसका नाम है और ये कर्नाटक में बनेगा। कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक में भारत का पहला खिलौनों का क्लस्टर बना है। कर्नाटक के कोप्पाल में भारत का पहला खिलौनों का क्लस्टर बनाया गया है। कर्नाटक हाल ही में यानी जो नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन यानी कि इंडेक्स अर्थात नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को बना था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 4 दशक बाद महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो ये लिए पुडुचेरी में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी में 4 दशक बाद किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। और ये जो महिलाएं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है इनका नाम है चंदिरा प्रियंका। इनका नाम है चंदिरा प्रियंका। इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। यानी जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो चौथी बार बने एन.आर. रंगास्वामी। ये चौथी बार जो है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं एन.आर. रंगास्वामी। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडियन एन.आर. कांग्रेस। ऑल इंडियन एन.आर. कांग्रेस यानी एन.आर. यानी कांग्रेस, ये इनकी पार्टी का नाम है। किनकी? तो एन.आर. रंगास्वामी की पार्टी का नाम है। तो ये पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और पुडुचेरी के जो वर्तमान में उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है वो तमिलसाई सुंदरराजन के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय हेमिस उत्सव मनाया गया? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय हेमिस उत्सव मनाया गया? यह मनाया गया लद्दाख में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में मनाया गया। ये गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें दूसरा बुद्ध माना जाता है। गुरु पद्म संभव को बुद्ध का दूसरा जन्म माना जाता है। यह महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। और इसमें जो नाकाब पोष नृत्य करते हैं व्यक्ति, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो छम नृत्य कहा जाता है। ये जो नकाब ओढ़कर जो व्यक्ति नृत्य करते हैं इसे छम नृत्य कहा जाता है। बात आई है लद्दाख की। लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर से कटकर लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की राजधानी लेह है। और लद्दाख के जो वो है उपराज्यपाल, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख ने हाल ही में योन टैब नामक योजना चलाई थी, जिसमें सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए यानी फ्री मुफ्त में यानी कि जो टैबलेट बांटे जाएंगे उसके लिए योन टैब योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस रॉकेट के नए संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने किस रॉकेट का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है पिनाक जो हाल ही में रॉकेट का उड़ीसा के चांदीपुर जो रेंज है वहाँ पर सफल परीक्षण किया गया पिनाक का। इसकी मारक क्षमता जो नया संस्करण है इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर है। बात आई है डीआरडीओ की। डीआरडीओ 1 जनवरी सन 1958 को बनाता है। डीआरडीओ की जो वर्तमान में प्रमुख है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, यह है पिनाक रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 2021 पर नोवा मास्को सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 2021 पर नोवा मास्को सम्मेलन हुआ, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये क्या अजय कुमार ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार कौन है? तो अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 2021 पर नोवे मास्को सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2021 को किसने संबोधित किया? तो हाल ही में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई, इसको किसने संबोधित किया? तो क्या भारत के श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार के द्वारा इसे संबोधित किया गया। संतोष कुमार गंगवार श्रम यानी रोजगार मंत्री हैं और इनकी जो लोकसभा सांसद हैं बरेली से हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से हैं संतोष कुमार गंगवार। G20 जो सम्मेलन है 2021 में 16वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2021 में। कौन सा 16वां और ये कहाँ
पर होगा? इटली में। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन 16वां होगा, ये इटली में होगा। 2022 में 17वां होगा, जहाँ कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में। 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में जो 18वां यानी G20 शिखर सम्मेलन है 18वां, ये भारत में होगा। 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में भारत में होगा। G20 जो सदस्य देशों की संख्या टोटल 20 है, जिनमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। एक यूरोपीय संघ है। G20 की स्थापना सन 1999 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर वित्त वर्ष 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो हाल ही में कौन सा देश UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर वित्त वर्ष 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? ये बना है चीन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन दूसरा सबसे बड़ा भारत का निर्यातक देश बना है, जबकि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अतिरिक्त यानी जो अतिरिक्त अध्यक्ष का पद संभाला है, इनका नाम है मिनेश साहा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनेश साहा ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, जो वर्तमान में थी यानी इससे पहले जो अध्यक्ष थी NDB की, उनका नाम था वर्षा जोशी। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष थी, इनका हाल ही में कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इसलिए मिनेश साहा ने जो अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। ये जो NDDB है, नेशनल डेयरी जो डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके संस्थापक वर्गीज कुरियन थे। इसकी स्थापना 16 जुलाई NDDB की स्थापना 16 जुलाई सन 1965 को की गई थी और NDDB का मुख्यालय आनंद गुजरात में है। आनंद गुजरात में है। एक ऑप्शन यहाँ दिया RS सोढ़ी। RS सोढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी जो संघ है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ में यानी प्रतिनिधित्व भारत की ओर से सदस्य चुना गया था। RS सोढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय जो डेयरी बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने कितने राज्यों के वन क्षेत्रों को LIDAR सर्वेक्षण जारी किया है? तो हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने कितने यानी राज्यों के वन क्षेत्रों को लाइट डिटेक्शन यानी कि एंड रेंजिंग यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण जारी किया गया। ये इस तरह का पहला सर्वेक्षण है, 10 राज्यों के लिए जारी किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण LIDAR नामक जो सर्वेक्षण है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण, ये इस प्रकार का पहला सर्वेक्षण है और 10 राज्यों के लिए जारी किया गया। जो इसे जो जारी किया है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले एक संस्थान WAPCOS नामक जो संस्थान है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है या लॉन्च किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। WAPCOS का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2033 में अपना पहला क्रू यानी मिशन लॉन्च करने मंगल पर भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में कौन सा देश ने घोषणा की कि वह 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजेगा? 2033 में ये भेजेगा चीन। आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन 2033 में मंगल पर अपना यानी क्रू मिशन भेजेगा। बात है ये चीन की। चीन का मंगल पर अभियान क्या है? उसका नाम है तियानबेन प्रथम। चीन का मंगल पर जो अभियान है उसका नाम है तियानबेन प्रथम और चंद्रमा पर जो अभियान है उसका नाम है चेंग-ई 5। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा रेनमिन भी है। चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम? शी जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कीqiang, ये चीन के प्रधानमंत्री और चीन के में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता दीपिका कुमारी ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, दीपिका कुमारी ने जीता है। ये जो तीरंदाजी विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तीरंदाजी विश्व कप हो रहा है पेरिस यानी कि पेरिस में हो रहा है, फ्रांस की राजधानी। और तीरंदाजी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में है। लुसाने में जो विश्व तीरंदाजी जो विश्व कप चल रहा है, इसमें अभिषेक वर्मा ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी? ब्रिटेन ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के द्वारा रोक लगा दी गई है। बात है ये ब्रिटेन की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत गायत्री कुमार है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैव विविधता उद्यान जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्ष लगाए जाएंगे, इसका क्या नाम है? तो हाल ही में भारत का पहला जैव यानी औद्योगिक उद्यान ने भारत का पहला जैव विविधता उद्यान बना है, जिसमें यानी प्रत्येक राज्य के यानी हमारा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्ष रखे जाएंगे। इसका नाम है भारतीय वाटिका। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम रखा गया भारतीय वाटिका और यह बनाया गया नैनीताल। कहाँ पर बनाया गया? नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में ये जो है भारतीय वाटिका नामक भारत
भारत का पहला जैव विविधता उद्यान बनाया गया है। बात आई है यानी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी दो हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है उत्तराखंड की वो है गैरसैंण हाल ही में बनाई गई थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की गैरसैंण, जबकि शीतकालीन जो राजधानी है उत्तराखंड की उसका नाम है देहरादून। यानी उत्तराखंड की यानी शीतकालीन राजधानी है। बात आई है यानी देहरादून की, तो देहरादून में साइंस सिटी बन रही है। देहरादून में सोंग डैम अर्थात सोंग बांध बनाया जा रहा है। सूर्यधर झील भी देहरादून में बनाई जा रही है, यानी सूर्यधर झील भी देहरादून में बनाई जा रही है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है, तो हल्द्वानी में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है। यानी भारत के लिए यानी हिम तेंदुए के लिए भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। स्नो लेपर्ड के लिए भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन यानी कि रिजर्व कहाँ पर बना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी में बना है। मुंशियारी पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क बना। लाइकेन अर्थात लाइकेन पार्क बना। भारत का पहला मोज गार्डन, भारत का जो पहला मोज गार्डन है नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बना है। हाल ही में ग्रीन रामायण पार्क बना है। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क ये हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहाँ पर बना, हल्द्वानी में बना है। उत्तराखंड की जो आसान जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया था। उत्तराखंड के आसान कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में जो है रामसर साइट घोषित किया गया था। उत्तराखंड में जो गंगा नदी का पहला संग्रहालय जिसका नाम है चांदी घाट, हरिद्वार में बना। हरिद्वार में गंगा यानी नदी का पहला यानी अवलोकन बना। गंगा नदी का पहला संग्रहालय बना है जिसका नाम है चांदी घाट। ये कहाँ पर बना, हरिद्वार में बना है। उत्तराखंड में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन बना है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन बना है। उत्तराखंड की बात है ये उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दो राजधानियां। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNODC की वर्ल्ड यानी ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। तो हाल ही में UNODC की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या है, 275 मिलियन। आंसर ऑप्शन नंबर सी 275 मिलियन व्यक्तियों ने ड्रग का इस्तेमाल किया, अर्थात 27 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों ने 275 मिलियन व्यक्तियों ने इसका जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया। ये जो UNODC है इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्किस यानी कीडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो हाल ही में मार्किस कीडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे मार्किस कीडो, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इंडोनेशिया से थे मार्किस कीडो और ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया था और बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे इंडोनेशिया के मार्किस कीडो, इनका हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।